कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मडौली गांव में एक बड़ी घटना घटित हो गई जब अतिक्रमण हटाने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में आग लगने की वजह से मां बेटी की जलकर मौत हो गई। इस घटना के होते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और मौके पर मौजूद पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भाग निकले और मां बेटी की आग की लपटों में तड़प तड़प कर मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में हाहाकार मच गया। मृतक प्रमिला के बेटे ने कहा कि कुछ दबंगों ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी। प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मेरी मां बहन को जलता छोड़कर मौके से भाग निकले, जिसके बाद मेरी मां और बहन की तड़प तड़प कर जलने से मौत हो गई। क्या पूरा घटनाक्रम रहा, कैसे क्या हुआ? यहाँ पे एसडीएम, लेखपाल, कानून गो और रूरा थाना एसओ और कुछ गांव के 8-10 दबंग लोग यहाँ आके और जिस बंगले में आग लगा देते हैं और इस पर जेसीबी चढ़ा देते हैं, जिससे मम्मी और मेरी बहन मतलब ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। वो चाहते तो वो सब ढील के भाग गए थे, यहाँ पे कोई भी यहाँ नहीं मतलब था, सब भाग गए थे छोड़ के। बता दें कि यह मामला रूरा थाना क्षेत्र के मैथा तहसील क्षेत्र के गांव मडौली का है, जहां कृष्ण गोपाल दीक्षित की ग्राम सभा की जमीन पर मकान बनाकर रहते थे। लेकिन गांव के कुछ दबंगों की शिकायत पर तहसील प्रशासन ने कृष्ण गोपाल दीक्षित के मकान को करीब 1 महीने पहले गिरा दिया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने डीएम की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई थी। लेकिन डीएम कार्यालय पर अधिकारियों ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए पीड़ित परिवार की एक न सुनी और कार्यालय से भगा दिया गया। कल देर शाम जिले के अधिकारियों की शय पर तहसील प्रशासन के अधिकारियों ने फिर से गरीब परिवार के आशियाने पर धावा बोल दिया और ग्राम समाज की जमीन पर बने शिव मंदिर, हैंडपंप और उसके बाद झोपड़ी गिराने लगे। तभी संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में आग लग गई। वही आग बुझाने और झोपड़ी के अंदर मां बेटी को निकालने की बजाय प्रशासनिक अधिकारियों ने जेसीबी के सहारे झोपड़ी को गिरा दिया, जिसमें 44 साल की प्रमिला और उसकी 22 साल की बेटी नेहा दब गए और आग की लपटों के बीच चीख पुकार मच गई। जिसके बाद तहसील प्रशासन और पुलिस मौके से भाग निकली और मां बेटी की तड़प तड़प कर मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने डीएम, एसडीएम, लेखपाल समेत दर्जन अधिकारियों और दबंगों पर हत्या का आरोप लगाया है। कानपुर देहात के मडौली गांव में हुए अग्निकांड में मां बेटी की झुलसकर मौत हो गई। 12 घंटे बीतने के बाद भी मामला जस का तस है। अभी भी शव यहां पर मौके पर रखा हुआ है। मंडल के आला अधिकारी कमिश्नर राजशेखर हों या फिर आईजी हों या फिर एडीजी, सभी यहाँ पर पीड़ित परिवार को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है, किसी भी प्रकार की कोई वारदात ना होने पाए, कोई भगदड़ ना मचने पाए। वहीं पीड़ित परिजनों का आरोप है कि गांव में कुछ दबंगों से पुरानी रंजिश चलती थी। इन दबंगों ने तहसील प्रशासन से साठगांठ कर उनका मकान गिरवा दिया और जब झोपड़ी हटाने आए तो उसमें आग लगा दी गई और मां बहन को दबाकर जिंदा जला दिया गया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाते हुए बताया कि डीएम समेत जिला प्रशासन के दर्जन भर लोग उनकी मां बहन की हत्या के दोषी हैं। बता दें कि 22 साल की बेटी नेहा की 1 महीने बाद शादी थी, उसकी डोली उठनी थी, लेकिन जिला प्रशासन की मनमानी के चलते आज अर्थी उठेगी। वहीं मौके पर बवाल और हंगामा बढ़ने की सूचना पर कमिश्नर राजशेखर, आईजी प्रशांत कुमार समेत एसपी, एडीएम समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। उच्च अधिकारियों द्वारा पीड़ित परिवार को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया गया, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर साक्ष्य संकलित किए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर जी। सर, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, इसमें मुकदमा लिखी जा रही है इस पे और जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा भी जो है एक प्रशासनिक इंक्वायरी भी इसमें कराई जा रही है कि क्या ऐसे परिस्थितियां थी कि इस तरह का एक जो है ये आया हुआ है। आईजी रेंज कानपुर प्रशांत कुमार ने बताया कि अभी तक इस मामले में जेसीबी का ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया गया है। संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उस अभियोग में एक अभियुक्त अरेस्ट हो गए हैं और उसके अतिरिक्त जेसीबी बरामद कर ली गई है। उसके अलावा बाकी अभियुक्तों पे लगातार दबिशें चल रही हैं और उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू और आगे 82-83 अगर अरेस्ट नहीं होते हैं तो एनबीडब्ल्यू 82-83 की कार्रवाई करने के आदेश दिए गए।
इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और अकबरपुर रनिया के विधायक प्रतिभा शुक्ला ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया था तो हमने उसी समय डीएम को कार्रवाई करने के लिए बोला था। डीएम नेहा जैन ने कहा था कि हमने मामला संज्ञान में लिया और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक महिला डीएम होकर इतनी निष्ठुर हो जाएगी कि एक महिला का दर्द नहीं समझेगी और इतनी बड़ी घटना घट जाएगी। शासन ने जो भी गलतियां की हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा मुख्यमंत्री जी की तरफ से उसको बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। हम चाहते थे ये घटना ही ना होती, क्योंकि 14 तारीख को जब पहले ये घटना हुई थी उसके बाद ये सब लोग उनके पास गए थे तो उन्होंने बात भी नहीं सुनी और भगा दिया था। हमें तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो जिला नहीं संभाल पा रही हैं, जो भी ऐसी बात है जिसके कारण कोई काम को अंजाम ही नहीं दे पा रही, अभी भी नहीं सुनती हैं, आगे पे टाल देती हैं, जिसके कारण ये सब घटनाएं होती हैं। मेहता तहसील तो SDM भी यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ के सारे अधिकारी। ये लेखपाल तो इतना ज़्यादा भ्रष्ट था कि इसकी कंप्लेन मैंने दी थी लेकिन अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ। जब खराब व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है तो उसको तुरंत हटा देना चाहिए। वहीं आज सुबह से पीड़ित परिवार की मांग है कि जब तक मुख्यमंत्री यहां नहीं आएंगे तब तक हम शव को नहीं उठने देंगे। ये कि डिप्टी CM या CM आके यहाँ पे आके वो खुद देखें आके कि यहाँ पे क्या हुआ है, कौन सा नरसंहार हुआ है। उन्होंने किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की है, मुकदमा सिर्फ ये मुझे लगता है एक दिखावा टाइप में है, कुछ नहीं हुआ ये सब। मैं चाहता हूँ CM आके देखें और वो खुद इस मामले में को संज्ञान लें। इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आज घटना स्थल पर पहुंचेगा। वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी को पुलिस ने घर में ही नजरबंद कर दिया है। बता दें कि सपा विधायक कानपुर से अपने आवास से कानपुर देहात के लिए निकलने वाले थे। इसकी सूचना प्रशासन को लगते ही सपा विधायक के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। गौरतलब है, आरोपों से घिरी कानपुर देहात की डीएम नेहा जैन न अभी तक घटना स्थल पर पहुंची हैं और न ही अभी तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है।